देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 8,000 रुपए का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 200 रुपए हो जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें कि 8,000 रुपए का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 200 रुपए हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि इसमें दिया रहेगा, हमें मूलधन दिया रहेगा, समय भी दिया रहेगा, साधारण ब्याज भी दिया रहेगा। ठीक है, आपसे दर पूछ लेगा। ठीक है, क्या पूछेगा आपसे, दर पूछ लेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या गया है, जैसे पी अमाउंट दिया गया है, अमाउंट कितना दिया गया है 8,000 रुपए। ठीक है, 8,000 रुपए हमारा मूलधन दिया गया है। ठीक है, समय कितना, मतलब समय क्या होता है यन, यन कितना दिया गया है 3 वर्ष। और साधारण ब्याज को हम किससे लिखते हैं, SI से, सिंपल इंटरेस्ट, 200 रुपए दिया गया है। ठीक है, पूछ के आराम से आर, दर, रेट कितना होगा, दर पूछ रहा है कि दर कितना होगा। हमें फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, दर बराबर, यह हमारा फार्मूला है। दर निकालने का हमारा ये फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे ना कि जो डाटा दिया गया है ना, इसमें सबमिट कर देंगे आराम से। जैसे ब्याज है, ब्याज की जगह पे ब्याज रख देंगे जो दिया गया है। 100 है तो मूलधन है, मूलधन में जो दिया गया है क्वेश्चन में मूलधन का डाटा रख देंगे। समय जो है समय वाला डाटा रख देंगे, हमारा आराम से आंसर आ जाएगा। जैसे दर पूछ रहा है, दर हो गया बराबर ब्याज। देखिए इसमें ब्याज कितना दिया गया है, SI सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ब्याज, साधारण ब्याज कितना दिया गया है 200 रुपए, 200 रुपए गुणे 100 बटे मूलधन कितना दिया गया है 8,000 रुपए। ठीक है, और समय कितना दिया गया है 3, समय कितना दिया गया है 3 वर्ष। ठीक है, अब हमें दर निकालना है, आराम से काट देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 2 कम 2, 2 चौक 8। ठीक है, फिर इसको काटो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो दर बराबर ऊपर क्या बचा 5 और नीचे क्या बचा 2 गुणे 3, 2 3 6। तो दर निकल के हमारी आ गई 5 बटे 6। ये इसको हम और काट सकते हैं ना, तो आप 6 को 5 से भाग दे दीजिए, भाग जाएगा नहीं तो 0 दशमलव लगाओ, 6 का पावर पढ़ो 50 से ज्यादा ना हो। ठीक है, 6 का पावर पढ़ो कि 50 से ज्यादा ना हो, क्योंकि 5 मिल जाएगा नहीं। 6 अठे 48, 6 9 54, ज्यादा हो जाएगा ना, तो 6 अठे 48। ये कर सकते हो कि दर हम लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 5 बटे 6, और दूसरा लिख सकते हैं, अगर दशमलव अगर काट पीट के इसको लिखेंगे तो 0.8 भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, साधारण ब्याज निकालना हमने आपको बताया कि साधारण ब्याज कैसे निकलता है, कि पहले उसमें जो दिया रहेगा साधारण ब्याज का फार्मूला लगाओगे। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, मूलधन की जगह मूलधन लिखोगे, फिर दर की जगह पे दर, उसके बाद समय, ठीक है, बटे 100 काट दोगे, आराम से आंसर आ जाएगा। हमने आपको दर वाला भी करके बता दिया कि दर वाला कैसे होगा, कि ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय बटा 100। ठीक है, बस यही इतना करना है। आज हम इसमें आप लोगों को सारा फार्मूला लिखवा ही दिए हैं, थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम कल अगली जो वीडियो लेके आएंगे, कल वाली वीडियो में, उसमें हम आप लोगों को क्लास 8 का ना एक एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर है इसमें क्लास 8 में, चक्रवृद्धि ब्याज का कल हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। एक्सरसाइज जो 11.A होगा या फिर कुछ भी होगा, 11 चैप्टर होगा या 12 चैप्टर होगा, जो भी चैप्टर होगा चक्रवृद्धि ब्याज का। साधारण ब्याज तो है नहीं इसमें, क्लास 8 में चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन हमने आपको आज साधारण ब्याज के बारे में बता दिया। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई टीचर पढ़ाएगा ना 8th क्लास को, तो चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ाएगा, साधारण ब्याज को छोड़ देगा, क्योंकि 8th क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है। इसीलिए हमने एक वीडियो में आप लोगों को ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों चल रहा हूं, बता दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्या है, कैसे है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बता दूंगा। उसके बाद कल वाली जो वीडियो आएगी ना, उसमें हम आपको ना आप लोगों को वो एक्सरसाइज का एक वीडियो खूब एक सवाल जो है ना खूब अच्छे से कराएंगे। देखिए कैसे, आगे डाटा चेंज करके थोड़ा सा देते हैं हम, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। मान लीजिए यहां 10,000 हो गया, 10,000 रुपए का जो ब्याज है ना वो 800 रुपए हो जाता है। ठीक है,
और समय भी चेंज कर देते हैं, समय कर दीजिए 5। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है कि 10,000 रुपए का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 800 रुपए हो जाता है। 10,000 रुपए का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 800 रुपए हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, हमने आपको बताया है कि पहले जो जो दिया रहेगा लिख लेंगे। देखिए हमारा मूलधन कितना दिया गया है, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए हम इसको लिख लिए। फिर देखिए हमारा समय कितना दिया गया है, 5 वर्ष, इसको लिख लिए। ठीक है, फिर हमारा देखिए ब्याज कितना दिया गया है, 800 रुपए, हमने ब्याज भी लिख लिया 800 रुपया। ठीक है, रेट हमारा क्या है, दर, यही हमसे पूछ रहा है। तो जो फार्मूला है ना, फार्मूले पे आप सबमिट कर दीजिए, जो जो डाटा दिया गया है आराम से अपना आंसर आ जाएगा। देखिए दर पूछ रहा है ना, फार्मूला ये रहा, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, दर बराबर ब्याज कितना दिया गया है, 800 रुपए, 800 रुपए यहां मेंशन कर दीजिए, गुणे 100 बटे मूलधन कितना दिया गया है, 10,000। ठीक है, 10,000, और हमारा समय कितना दिया गया है, 5 वर्ष। देखो 1 2 1 2 2 जीरो 2 जीरो कट गया, यहां भी बचा 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो यहां कट गया। ठीक है, हमारी दर कितनी निकल के आई, ऊपर 8 नीचे 5, दर कितना निकल के आया हमारा, 8/5। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज हमने आपको बता दिया, दर भी निकालना बता दिया। ऐसे जब कभी समय पूछे ना, जब समय पूछेगी तो यहाँ दर दी रहेगी। जैसे 10,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, एक मिनट देखिए हम बताते हैं आपको। ये फार्मूला हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। देखिए अगर समय पूछे तो इसी क्वेश्चन में देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछे तो 10,000 रुपए का, इसको हटा दीजिए, 5%, ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 100 रुपए हो जाता है। 100 रुपए हो जाएगा तो समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी तक हम दर निकाल रहे थे, अब क्या निकालेंगे हम, समय। 10,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है 100 रुपए हो जाता है, तो समय ज्ञात कीजिए। हमने बताया दर, जब दर यहां थी, दर उठ के यहां आई तो यहां समय के स्थान से हटी थी ना। जब समय निकालना हमें, समय का फार्मूला क्या होगा, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे, देखो अभी तक यहां समय था, जब हम दर निकालते थे तो यहां समय था, अब समय यहां चला गया तो यहां क्या आ जाएगा, दर। ये हमारा हो जाएगा समय का फार्मूला। ठीक है, अब जो दिया गया है लिख लो। मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है 10,000 रुपए। ठीक है, और दर कितनी दी गई है हमारी, 5%। ठीक है, समय कितना दिया गया है, समय हमें निकालना है। ठीक है, और साधारण ब्याज दिया गया है हमारा, साधारण ब्याज दिया गया है 100 रुपए। ठीक है, बस फार्मूले में रख दीजिए, साधारण ब्याज दिया गया है 100 रुपए, 100 ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है, फार्मूले से। मूलधन कितना दिया गया, 10,000 रुपए। समय कितना दिया गया, 5। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर बचा 1, तो हमारा समय बराबर जो निकल के आया ना, हमारा समय जो निकल के आएगा वो समय बराबर होगा 1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष, क्योंकि जो ये दर दी गई है ना वार्षिक देय है। ठीक है, समय जो निकल के आएगा वार्षिक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए अब हम साधारण ब्याज के हम सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, साधारण ब्याज निकालना, दर निकालना, समय निकालना, समय दी रहेगी दर पूछ लेगा दर कैसे निकालेंगे, दर दी रहेगी समय पूछ लेगा समय कैसे निकालेंगे, या फिर साधारण ब्याज पूछेगा साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, ये सब हम बता चुके हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आगे हम आप लोगों को बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। हम साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ।
चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में हमने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए, समय कैसे निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, सब हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मेन टॉपिक जो आपकी क्लास में क्लास 8 में जो मेन एक चैप्टर ही दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज, हम पहले उसको पढ़ते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज हमने आपके तो सिलेबस में है नहीं, आपकी बुक में है नहीं, लेकिन हमने बता दिया कि कैसे होता है, कैसे क्या निकलता है। ठीक है, आपको आना चाहिए कि साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, दर कैसे निकलेगी, समय कैसे निकलेगा, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा ना चक्रवृद्धि ब्याज आपको बहुत कठिन लगेगा। अगर ये चीजें आपको पता चल जाएंगी ना, ये चीजें आपको बहुत ही आसान लगेंगी। देखिए हम चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लिख लेते हैं, उसे फार्मूले से हम करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला जो होता है ना, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, ये इसका फार्मूला होता है। हम ऐसे आपको नहीं बताएंगे, हम सीधे आपको क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे, ज्यादा समझ में आपको आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 400 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, देखिए 400 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखिए ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है। अभी यही चक्रवृद्धि ब्याज हटा देना, हम आपको दोनों बता दे रहे हैं। देखो दोनों बताएंगे। 400 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, और हम साधारण ब्याज इसी के साथ बता दे रहे हैं, आपको दोनों क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले चक्रवृद्धि ब्याज बताते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है ना, इसका फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। ठीक है, इसमें देखिए पी कितना दिया गया है, 400 रुपए मूलधन जो होता है 400 रुपए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाओ 1 प्लस आर मतलब रेट कितना दिया है 10 बटे 100। एन का मतलब होता है समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, 2 यहां रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां बचा क्या 400 ब्रैकेट में 1 प्लस ये बचा 1 बटे 10। जब हम आपको भिन्न पढ़ाए थे तो बताए थे जब ऐसे कोई टूटी फूटी संख्या हो तो इसको कैसे इकट्ठा करके लिखते हैं। इसका बीच वाली संख्या हर का ना बीच वाली संख्या में गुणा करते हैं, 2 एकम 2, जो फिर अंश में होता है ना उस संख्या को जोड़ लेते हैं। मतलब हर का बीच वाली संख्या में गुणा करते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 1 3, और नीचे वाला संख्या वही फिर लिख देते हैं हम 3 बटे 2। वही काम यहां करेंगे। देखिए 10 एकम 10, 10 1 11, 11 बटे 10। ठीक है, ये रहा 400, और जहां कोई दो संख्याओं के बीच जहां कोई निशान नहीं होता वहां गुणे का निशान होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। अब पूछे कि इसको आपने 2 बार क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ 11 बटे 10 का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार, 11 का ही 2 बार गुणा। अगर क्यों होता तो 11 का ही 3 बार गुणा। ठीक है, 2 बार है तो 2 बार कर दिए, 11 बटे 10 एक बार लिख दिए, फिर 11 बटे 10 एक बार लिखिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा हमारा क्या 4 गुणे 11 गुणे 11। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। आएगा ये 11 ग्राम में 121, 4 गुणे ऐसे रहने दीजिए, 11 ग्राम में 121। अब इसी का गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4। ये हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया, ये हमारा साधारण ब्याज निकल के चला आया। क्या फार्मूला क्या था, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। ठीक है, हम देखिए पी मतलब मूलधन की जगह पे हम 400 रख दिए, 1 फार्मूले से है, 1 प्लस आर की जगह रेट मतलब आर कितना दिया गया 10%, हम 10% रख दिए, 100 फार्मूला से है, पावर एन जितना समय दिया रहेगा, समय को हम हमेशा पावर में लिखेंगे, घात में लिखेंगे। ठीक है, बस एक जीरो से एक जीरो काटे, बचा हमारा क्या है 1 प्लस 1 बटे 10। अब इसको हम ये देखो मिश्र करना था, टूटी फूटी संख्या में थी, इसको इकट्ठा करके लिखना था, इसका बीच वाली संख्या में गुणा करते हैं, 10 एकम 10, 10 1 11, 11 बटे 10 हो गया। उसके बाद ये स्क्वायर है। ठीक है,
स्क्वायर का हो गया। स्क्वायर, अगर यहाँ स्क्वायर है ना, उसको हम 2 बार करते हैं पूरा, ठीक है। क्यों होगा तो हम 3 बार करेंगे, ठीक। स्क्वायर था तो हम स्क्वायर कर लिए, 400 गुणे 11/10 और 11/10, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दिए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दिए, बचा हमारा क्या, 4 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। तो देखिए ऐसे गुणा मत कीजिए, 11 जब 44 फिर उसका गुणा 11 में करिए, ऐसे करिए। देखिए 11 का क्यूब क्या होगा, आप वर्गमूल और घनमूल पढ़ ही चुके हैं, तो 11 का जो स्क्वायर होगा ना, 11 ग्राम में 121, ठीक है। फिर गुणे 4 बचा है, अब 4 का पीछे वाली संख्या से गुणा करते चले आइए, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, ये 448 जो है ना हमारा निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब ऐसे हम इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, साधारण ब्याज कैसे निकलेगा। देखिए मूलधन कितना दिया गया है, 400 रुपए, दर दी गई है 10% और समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष। फार्मूला हमने आपको बता ही दिया है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन वाला डाटा मूलधन पे कर दीजिए, दर वाला डाटा दर पे रख दीजिए और समय वाला डाटा समय पर रख दीजिए। मूलधन दिया गया है 400 रुपए, 400 रुपए रख दीजिए। दर दिया, मूलतः फार्मूला में हमने सारा डेटा मेंशन कर दिया, मूलधन की जगह पे 400 रख दिया, दर की जगह पे 10 और समय की जगह पे 2, ठीक है। 100 फार्मूले से है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, बचा हमारा क्या, 4 गुणे 10 गुणे 2, ठीक है। इसी को गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 दाम 40 और गुणे 2, 40 दूना 80, 80 रुपए हमारा ब्याज आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज क्या होता है, हमने ब्याज निकालना, दर निकालना और समय निकालना आपको अच्छी तरह से बता दिया, और चक्रवृद्धि ब्याज का भी हमने बता दिया एक क्वेश्चन में कि आपको कैसे करना है। और कल की जो वीडियो हम लेके जाएंगे ना, वो क्लास 8 की ना, जो चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा चैप्टर है उसको हम एक्सरसाइज से लेके आएंगे, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आज हमने आपको बताया कैसे निकालते हैं मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। बाकी कल की जो वीडियो रहेगी उसमें हम पूरी एक्सरसाइज आपको कराएंगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन।